हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं लोकेश आलोने और आप सभी लोगों को ये बता दूं कि भाई स्वेट पीजी का रिजल्ट आ चुका है। और आप सभी ने अगर स्वेट पीजी का रिजल्ट जाकर नहीं देखा है तो भैया अभी भी जाकर आपको देख लेना है, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अमीश से और जानते हैं आखिरकार इनका स्वेट पीजी का रिजल्ट क्या रहा और इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट किया था। वेलकम अमीश। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अमीश, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आखिरकार आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और आपने इस एग्जाम्स को के कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट किया था। ओके सर। सर माई सेल्फ अमित सिंह, आई एम फ्रॉम हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड आई एम बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, रायबरेली। तो सर मैंने लाइफ साइंस का एग्जाम दिया था, बॉटनी का एग्जाम दिया था, और इन्वायरमेंटल साइंसेस का। अच्छा। और क्या रहा अपना इनमें सभी में स्कोर, थोड़ा सा आप हमें एक स्कोर के बारे में बताना यस चाहेंगे। सर, यस सर। लाइफ साइंसेज में 181 मार्क्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज में 140 हैं, एंड बॉटनी में 127। ओके। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अमीश, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको इस एग्जाम के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे सोचा कि अब मुझे एग्जाम टारगेट करनी है। लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे क्लियर था कि मुझे सीयूटी पीजी और आईआईटी कैम का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मेरा रेगुलर कॉलेज था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन 1-2 घंटे में प्रिपरेशन करता था सब्जेक्ट्स की। ओके। और कैसे आपने प्रिपेयर किया इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, थोड़ा सा आप हमें बताना चाहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय प्रोफेसर। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया था क्लासरूम्स में। और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में आपके आपके चैनल्स के लेक्चर और भी अदर प्लेटफॉर्म्स के लेक्चर देखे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे फोकस किया। ओके। और मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इंटेंशन था, मतलब किस तरीके से आप सिलेबस को पढ़ते थे कि कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ना जरूरी समझते थे, या ओवरऑल पूरा सिलेबस। आ, पहले तो जैसे मैंने बताया कि सेकेंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा था कि मुझे सिलेबस कवर करना है। उसके बाद फिर जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आया, वैसे वैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। टाइम कम मिलता था, रेगुलर कॉलेज था, लेकिन ओके। तो करना था तो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार जैसे इस एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट टारगेट करे हैं, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। लाइक मेरा ग्रेजुएशन बॉटनी से है। अच्छा। बॉटनी से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके। आगे आप मास्टर्स किस सब्जेक्ट से करना ज्यादा प्रेफरेबल समझोगे। मास्टर्स के लिए मैं चाहूंगा कि लाइफ साइंस से अगर हो जाए तो लाइफ साइंस से मैं करना चाहूंगा। ओके। आप लाइफ साइंस को ही क्यों चुन रहे हो, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको भी आ, होगी। या लाइफ साइंस का पहला रीजन ये है कि मुझे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज के लिए तो मैं लाइफ साइंस के लिए जाऊंगा। और दूसरा ये है कि हाँ, इस समय लाइफ साइंस में नंबर अच्छे आए हैं तो चांसेस ज्यादा हैं लाइफ साइंस के। अच्छा, बहुत बढ़िया। यस अमीश, सर। मैं आपसे एक ये भी बात जानना चाहूंगा कि आखिरकार जब आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन में थे, मोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन का प्रेशर और साथ ही साथ इस एग्जाम का एक प्रेशर कैसे हैंडल होता है आखिरकार ये सारी चीजें। जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलर कॉलेज था तो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होता है। लाइक 8:40 से लेके 5 o'clock तक कॉलेज अटेंड करना। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व था, रिसर्च प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हूँ टीचर के साथ में, तो उसका वर्क करना। फिर रूम आके मैं 9:30 पे रूम आता था, और डेली साइकिल साइकिल से कॉलेज जाना, साइकिल से आना, तो 1 घंटा उसमें मेरा वेस्ट होता था, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। तो टाइम निकालता था, फाइल वर्क भी करना रहता था। और कब आप मोस्ट ऑफ स्टडी करने के लिए बैठते थे और कितना हावर्स आप बैठते थे, पर डे का कोई शेड्यूल आपका हो।
लाइक मैं 10 o'clock पे पढ़ने के लिए बैठता था, और नाइट में? रात में, हाँ नाइट में 10 o'clock पे, और रात में कोई लिमिट नहीं होती थी, जैसा डिमांड होता था कि 2 बजे तक, 3 बजे तक, जैसा मतलब ओके। प्रिपरेशन करनी है तो चलो अकॉर्डिंग टू बहुत दैट। बढ़िया हमें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट एंड देन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स कि आपने अपने गोल्डन थैंक वर्ड्स यू से सर। हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक नई राह बताई, नई गाइडेंस बताई है। सो थैंक यू एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके।